बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? लेक्चर्स को जो है वो कवर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं इनकी, क्योंकि ऐसे लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं आपके लिए, क्योंकि ये ना तो आपकी राइटिंग स्किल्स के हवाले से, आपकी नॉलेज के हवाले से, और बल्कि आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब इंसान जो चीज़ सुनता है उसके हवाले से उसको वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं, ज़्यादा जल्दी ग्रिप होती हैं। सो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप तमाम लेक्चर्स को जो हैं वो सुन रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे और इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि इनकी अच्छी सी जो है वो आपके पास एक ग्रिप हो, नोट्स हो और आपके पेपर की जो है वो बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। सो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने क्या किया था, हमने जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 11, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, द रूस्टर एंड द फॉक्स। इसके हवाले से हमने करना है आज इसका ग्रामर सेक्शन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रामर सेक्शन में हमारे पास है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। दो ऐसे हमारे पास जो है वो वर्ब्स की टाइप्स आ रही हैं, जो कि एक ट्रांजिटिव है और एक इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव एंड सेकंड वन इज इनट्रांजिटिव। ठीक, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ब है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद होता है। वर्ब जो है इसमें इसके सेंटेंस में जो वर्ब आता है वो जो है वो एक्शन वर्ब का आपको पता है कि क्या होता है, एक्शन। वर्ब इज़ एन एक्शन, ठीक है, जो काम किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं। सो इस ट्रांजिटिव वर्ब में जो सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब है वो अपना एक्शन पास थ्रू करता है टू द ऑब्जेक्ट, अपना एक्शन पास थ्रू करता है टू एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल या आदिल प्लेज फुटबॉल। सो आदिल इज द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज गोइंग पास्ट, सब्जेक्ट जो है वो पास हो रहा है वर्ब पे, और वर्ब आगे किसको पास कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, वो क्या है, फुटबॉल। सो वर्ब कैसे पास किया उसने, इसमें हम एक और भी इसकी जो है वो निशानी रखते हैं, हमें पता लगता है कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई, ट्रांजिटिव वर्ब की, जो कि पास ऑन करता है वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट को, वो बनेगी आदिल प्लेज फुटबॉल। सो वर्ब इज पासिंग टू द ऑब्जेक्ट, हिज एक्शन पासिंग टू ऑब्जेक्ट फुटबॉल। और यहाँ पर जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो पास ऑन नहीं करता ऑब्जेक्ट पे, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाके रुक जाता है, ये वर्ब पे जाके रुक जाता है या एडवर्ब पर जाके रुक जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल्स बुक में कुछ गिवन है। फॉर एग्जांपल ये द बेल रैंग लाउडली। सो लाउडली के बाद ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा कोई भी इस सेंटेंस का। इसी तरह सेंटेंस है द ट्रेन स्टॉप्ड इमीडिएटली या सडनली। तो इसके हवाले से भी हमें नहीं पता लग रहा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वर्ब किसको ट्रांसफर कर रहा है आगे, किस ऑब्जेक्ट को। सो ये इंट्रांजिटिव है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर ए आ रहा है ग्रामर पार्ट का। वो कह रहा है नेम द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से इन ईच केस वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक, तो हमने बताना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, और ऑब्जेक्ट को भी हमने नाम देना है, ऑब्जेक्ट के भी बारे में हमने बताना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे मैं आंसर्स लिखूंगा यहाँ पर। सेंटेंसेस हमें गिवन है यहाँ पर 8, तो 8 के जो है वो मैं 8 सेंटेंसेस के आंसर्स यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा। ट्रांजिटिव फॉर टी एंड इनट्रांजिटिव फॉर आई एन टी। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांजिटिव डिनोट करूंगा मैं टी से, और इनट्रांजिटिव मैं करूंगा आई एन टी से।
सो मैं सेंटेंसेस पढ़ता हूँ, आपने भी मेरे साथ जो है वो क्लू लेना है, जज करना है खुद ब खुद मेरे बताने से पहले कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वो होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, इंट्रांजिटिव वो होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट माइनस होगा, नहीं होगा। ठीक, सो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ रहा है, द गर्ल कट हर फिंगर विद अ नाइफ। द गर्ल कट हर फिंगर विद अ नाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये आंसर जान चुके होंगे, ये कौन सा है। ये आंसर हमारे पास है फर्स्ट का, ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव। इसके बाद द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग, द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग। टंग ट्विस्टर सा बन गया था, द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग। सो मॉर्निंग इज द ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो ये हमारे पास एक और ट्रांजिटिव का सेंटेंस है, ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें। जिस तरह इसमें नाइफ का जो वर्ड था वो ऑब्जेक्ट था, इसमें मॉर्निंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैं यहाँ पर आपके साथ नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि हमें पता लग जाए। जो ऑब्जेक्ट के जो वर्ड्स हैं वो हमारे होंगे डबल अंडरलाइन। ठीक, तो वो ऐसे करके मैं डबल अंडरलाइन करूँगा ताकि आप जान जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट है, सर ने जो है वो ऑब्जेक्ट लिखा है, ये भी ऑब्जेक्ट है, नाइफ भी ऑब्जेक्ट है। इसके आगे हमारे पास सेंटेंस आ रहा है, टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फोर्थ वन हमारे पास आ रहा है, पुट अवे योर बुक्स, पुट अवे योर बुक्स। सो पुट अवे योर बुक्स मीन्स इनट्रांजिटिव बिकॉज बुक्स आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट आ रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो फिफ्थ है, ये हमारे पास बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज ईस्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, सिक्स्थ हमारे पास आ रहा है सेंटेंस, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। टाइम जो है वो, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स में तमाम चीज़ों को तब्दील कर देता है। सो हमारे पास क्या आएगा अब यहाँ पर, हमारे पास सिक्स्थ भी ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज ऑल थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। सेवंथ हमारे पास आ रहा है, द डॉग रैन आफ्टर मी, द डॉग रैन आफ्टर मी। सेवंथ भी बिल्कुल आफ्टर मी, मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ट्रांजिटिव आएगा। एंड लास्ट वन विच इज द एट्थ वन, birds fly in the air, birds fly in the air, birds are the subject, fly is the verb, and जो लास्ट पर ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड था अगर तो वो ट्रांजिटिव होना था, तो इसके लिए एयर का वर्ड हमारे पास मौजूद है। सो एयर का जो वर्ड है वो हमें बता रहा है कि ये वर्ब ट्रांसफ़र हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, आपने क्या करना है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है और अपने पास अच्छे से ग्रिप कर लेनी है। इन लाइंस के आगे ही जो है वो अंडरलाइन कर लेना है आपने, ताकि आपकी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसके हवाले से। अब हमने क्या करना है आगे, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि हमारा ग्रामर सेक्शन का पार्ट है। उसके हवाले से हमें जो है वो एक और जो है वो ग्रामर के हवाले से हमें चीज़ मौजूद है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो हमारे पास प्रपोजिशंस एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस के हवाले से है। सो हम उसको देखते हैं कि वो क्या है, प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस। वो कह रहा है कि आप रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस गिवन है जिनको हम पढ़ते हैं हमें पता लगेगा कि उसमें क्या जो है वो फ़र्क है। द रूस्टर सैट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री, द रूस्टर सैट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री। क्या मतलब इसका, ही सीम्ड वेरी एक्साइटेड बाय व्हाट ही सॉ, वो बहुत खुश नज़र आता है जो कि उसने जिस तरह देखा है। तो क्या मतलब है इसका, वो कहता है द वर्ड्स ऑन, ऑफ and by are prepositions which show the relation of some nouns or a pronoun to some other word in the sentence। वो ये कहता है कि on का word जो आया, जो off का word आया, जो हमारे पास by का word आया, ये ऐसे words हैं जो कि कोई ना कोई relation बताते हैं, कोई ना कोई ताल्लुक बताते हैं noun या pronoun के साथ। ठीक है, sentence के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या information given है। वो इसी तरह जो है जो prepositions होती हैं वो आपको पता है कि किस तरह की हैं, on, off। इसके अलावा now read the following sentences like she is ill, she still works, in spite of her illness she works,
he made a promise, he kept it also. तो ये जो है वो क्या कह रहा है, सेंटेंस 3 इन स्पाइट ऑफ का जो वर्ड आ रहा है, सेंटेंस 3 में इन स्पाइट ऑफ का जो वर्ड आ रहा है, आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ का जो वर्ड है वो ऐसा जाहिर होता है कि वो एक सिंगल प्रपोजिशन है, बजाय इसके कि वो एक दो प्रपोजिशंस हैं, बट वो दो प्रपोजिशन से मिलकर एक सिंगल प्रपोजिशन बना देता है। ठीक, तो ये हमने जहन में रखना है कि ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो कि इकट्ठे मिल जाएंगे और वो एक सिंगल प्रपोजिशन बना देंगे। इस सेंटेंस से हमें ये पता लगा। एंड इसी तरह नीचे आ रहा है सम प्रपोजिशन फ्रेजेस आर अकॉर्डिंग टू along with का भी एक प्रपोजिशन है, बिकॉज वो रिलेशन बनाएगा किसके साथ, नाउन एंड प्रोनाउन के साथ। सो ऐसा वर्ड जो कि रिलेशन बनाएगा आपका नाउन या प्रोनाउन से, आपने क्या जो है उसको करना है आपने देखना है उसको कि ये जो है हमारा प्रपोजिशन होगा या प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। ठीक, आपने इसको ध्यान में रखना है। मेन चीज़ जो हमें पता लगी वो ये कि हमने जो है वो प्रपोजिशनल जो हमारे फ्रेजेस हैं और प्रपोजिशंस है उसको कैसे हमने जज करना है, हमने उसको इस तरह जज करना है कि उनका रिलेशन बनना चाहिए नाउन एंड प्रोनाउन के साथ। द बुक इज़ ऑन द टेबल या इन स्पाइट ऑफ दिस बुक आई लाइक दैट बुक। इसका क्या मतलब होगा कि इस बुक के बजाय मुझे दूसरी किताब जो है वो ज़्यादा पसंद है। सो बुक इज़ द नाउन और इसका जो रिलेशन बन रहा है इन स्पाइट ऑफ से, तो वो हमें जाहिर होता है कि ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक, सो हमारे पास बी पार्ट आ रहा है आगे एक्सरसाइज के हवाले से। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने इनको किस तरह देखना है। ठीक, सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारा प्रपोजिशनल फ्रेजेस एंड प्रपोजिशंस के हवाले से। ठीक, हमें भी यहाँ पर 8 सेंटेंसेस गिवन है बी पार्ट में। प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी हमें मौजूद होंगे। तो हमने वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, बी पार्ट का क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। इनसर्कल द प्रपोजिशन एंड अंडरलाइन द प्रपोजिशनल फ्रेजेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने जो है वो सर्कल करना है प्रपोजिशंस को और अंडरलाइन करना है प्रपोजिशनल फ्रेजेस को। ठीक, तो आपने जो है वो इसको देखना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आ रहा है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग जो है हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है और सर्कल हमने किसको करना है, प्रपोजिशन को। तो प्रपोजिशन को हम सर्कल कर देते हैं और फ्रेजेस को हमने अंडरलाइन करना है। ठीक, इस तरह आपने जो है वो निशानी रख लेनी है। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने सर्कल कर दिया है प्रपोजिशन को और अंडरलाइन कर दिया है प्रपोजिशनल फ्रेज को। नेक्स्ट आ रहा है, शी सैट बाय द फायर एंड टोल्ड मी अ टेल। ठीक, तो हमारे पास जो है वो शी सैट बाय द फायर। सो बाय का वर्ड हमारे पास प्रपोजिशन है और बाकी प्रपोजिशनल फ्रेज है। owing to his ill health मतलब टू का जो वर्ड है वो हमारे पास प्रपोजिशन है और जो फर्दर है वो हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। owing to his ill health he retired from business मीन्स अपनी जो बीमार सेहत की वजह से उसने रिटायरमेंट जो है वो ले ली। तो ये वर्ड जो है वो रिलेशन क्रिएट कर रहा है ये फ्रेज के साथ। टू का जो रिलेशन है वो बनता है सेंटेंस के रिलेशन के साथ, मीन्स टू हिज इल हेल्थ। टू एंड हिज इज द प्रोनाउन, तो इसकी वजह से इसका रिलेशन आपस में मौजूद है।
फोर्थ हमारे पास आ रहा है ही इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, ही इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। ऑफ का जो वर्ड है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फिफ्थ हमारे पास सेंटेंस आ रहा है देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। तो कैसा बनेगा हमारा इन फ्रंट ऑफ हिज, इन फ्रंट ऑफ हाउस। सो ऑफ का वर्ड अगेन एंड इन फ्रंट ऑफ हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज। सिक्स्थ वन हमारे पास आ रहा है रहीम डिडंट अटेंड द स्कूल बिकॉज ऑफ। सो बिकॉज ऑफ हमारे पास हमें मालूम होगा कि ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये रिलेशन बना रहा है, और जो ऑफ का वर्ड है ये हमारे पास प्रपोजिशन है, ये प्रोनाउन को जो है वो देख रहा है। बिकॉज ऑफ का जो वर्ड है ये हमारा प्रपोजिशन में आता है। द सोल्जर्स पास्ड अवे, सेवंथ। सो पास्ड बाय का क्या मतलब होगा, द सोल्जर्स पास्ड बाय, बाय हमारे पास प्रपोजिशन है, एंड पास्ड बाय जो फुल है वो हमारे पास जो कंप्लीट है वो हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज बनेगा। लास्ट वन इन केस ऑफ नीड, फोन नंबर आगे गिवन है, तो इन केस ऑफ नीड यानी ज़रूरत के वक्त, नीड। सो ये हमारे पास क्या मिला, हमें ऑफ, हमें प्रपोजिशन मिला, और इसके अलावा हमें जो इन केस ऑफ नीड है पूरा वर्ड वो हमें क्या किस सूरत में सामने आया, वो इस सूरत में सामने आया कि वो हमारे पास पूरा मौजूद है एज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। सो हमने क्या देखा, ज़्यादातर हमने जो है वो ये चीज़ नोट की और करनी भी यही है कि जो ऑफ का वर्ड है बाय, टू, ऑफ, ऑफ, ऑफ या ऑन, यानी ऑन द टेबल, ऑफ द टेबल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, या बाय, टू, टूवर्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये प्रपोजिशन वर्ड्स होते हैं जिनको हमने जहन में रखना है, हमने इनको हाईलाइट करना है जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक, और जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है, लाजमी होता है कि उसके अंदर प्रपोजिशन होनी होती है। सो हम उस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर देते हैं जो कि हमारा प्रपोजिशन क्रिएट करता है, जिसके अंदर प्रपोजिशन मौजूद होती है। सो वो हमारी पूरा जो सेंटेंस बनता है, फॉर एग्जाम्पल इतना या इस तरह, तो वो क्या बनता है हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज, और उसके अंदर हमने ऑफ के वर्ड को, बाय के वर्ड को, टू या ऑन, इस तरह के वर्ड्स को हमने सर्कल कर देना होता है एज अ प्रपोजिशन। ठीक, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रपोजिशन और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से और ट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से सीखा। हमने अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। आपने तब तक क्या करना है कि इस लेक्चर को अच्छे से ग्रिप कर लेना है, अपने नोट्स पे जो है वो नोट्स बना लेने हैं और बेहतरीन तैयारी कर लेनी है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।